10वां क्वेश्चन चलेगा आज। लो देखो 10वां क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लगता है बेटा, लेकिन करने में यदि आप करेंगे तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में वास्तव में। देखो ध्यान देना सभी स्टूडेंट, विपिन 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, यानी कि एक सप्ताह में बेटा 70 घंटे काम करता है। ध्यान देना बेटा, ऋषभ 70 घंटे काम करता है एक सप्ताह में और 2100 रुपए कमाता है। कमाने दो जितने रुपए कमा रहा है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि उसकी प्रति घंटे की इनकम 40% बढ़ा दी जाए और काम का समय 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? देखो बेटा ध्यान दो। गुड मॉर्निंग शशांक, विजयगिरी, हेलो विजयगिरी, हाउ आर यू, कैसे हैं बेटा? आज नहीं आए, सुबह क्लास में आए थे बेटा, आज कमेंट नहीं किया आपने। शशांक मिश्रा, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं ठीक हूँ शशांक, आप कैसे हैं? कोई बात नहीं शशांक। हाँ बेटा विजय, देखो मैंने क्या बोला, अगर उसकी आय प्रति घंटे 40% बढ़ा दी जाए तो 40% का मतलब क्या बताया था बेटा? 40/100 आप कर भी सकते हैं, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, बढ़ गई आय इतने से। और काम का समय 16 सही 2/3% घटा दिया जाए, 16 सही 2/3% घटा दिया, यानी 1/6, कि पहले उसको 5 रुपए मिलते थे प्रति घंटे के, पहले उसको 5 रुपए मिलते थे प्रति घंटे के, अब 2 रुपए बढ़ गए तो कितने मिलेंगे बेटा? 7। कितने मिलेंगे? 7। पहले वो 6 घंटे काम करता था, पहले वो 6 घंटे काम करता था, ध्यान देंगे, और वो अब 1 घंटे काम कम हो गया तो कितने घंटे काम करेगा? 5 घंटे काम करेगा। 5 रुपए घंटे के हिसाब से 6 घंटे की मजदूरी 30 रुपए, 1 घंटे के 5 रुपए मिलते हैं तो 6 घंटे के 30 रुपए मिलेंगे, यानी कि उसको अब उसकी तनख्वाह हो गई 30 रुपए। अब बाद में 7 रुपए मिलने लगे उसको और 5 घंटे काम कर रहा है तो कितने रुपए तनख्वाह हो गई? 35 रुपए, यानी कि पहले 30 रुपए थी अब 35 हो गई। कितनी बढ़ गई? 5। कितने पर? 30 पर। 100 पर कितना? 100 पर कितना? 10 पंजे 50, 50/3, 16 सही 2/3%। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। विजय क्लियर बेटा? क्लियर। आकांक्षा तोमर क्लियर? क्लियर बेटा। रिपीट करना है शुभम, रिपीट करते हैं बेटा। अभी शशांक मिश्रा, अभी रिपीट करते हैं, चिंता मत करिए। देखो बिल्कुल आपको ये समझना है कि आप मैथ पढ़ ही नहीं रहे, समझ रहे हो? आपको ये समझना है बेटा, आप मैथ पढ़ ही नहीं रहे। शशांक, पीडीएफ नहीं मिला बेटा? मैंने तो दे दिया था, सफलता ऐप पर है पीडीएफ। देखो दोबारा बता देते हैं एक बार। देखो अगर उसकी ये चीज देखो ही मत, ये चीज बिल्कुल नहीं देखनी शशांक। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, 40/100 2/5, क्या उसको पहले 5 रुपए घंटे मिलते थे शशांक? उसको 5 रुपए घंटे मिलते थे, अब उसके 2 रुपए घंटे बढ़ गए तो कितने हो गए? 7 रुपए घंटे हो गई। और उसकी काम का समय 16 सही 2/3% घटा दिया जाए, यानी कि 1/6, कि पहले वो 6 घंटे काम करता था और अब 1 घंटे कम काम करेगा तो बेटा 5 घंटे काम करेगा शशांक। बिल्कुल हमें इसमें कोई मैथ पढ़ने वाली बात है ही नहीं है। 5 रुपए घंटे के हिसाब से उसने 6 घंटे काम किया तो उसे कितने रुपए मिले होंगे तनख्वाह के? 30 रुपए। 30 रुपए। 7 रुपए घंटे के हिसाब से उसने 5 घंटे काम किया तो उसे कितने रुपए मिले होंगे बेटा? 35 रुपए। अब ध्यान दो, पहले उसको 30 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 35 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मजदूरी बढ़ गई उसकी? 5 रुपए। यही पूछा तनख्वाह कितना बदलाव आएगा? 5 रुपए बढ़े, कितने पर? 30 पर। 30 पर तो 100 पर कितना? 0 से 0 कट गया, 50/3, 16 सही 2/3% आंसर। बोलो बेटा कैंसिल। शशांक, शुभम, ऋषभ, 2/5 है यार, 40% को 2/5 लिख दिया ना। 40 दूनी 80, 40 पंजे 2, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100,
नहीं बेटा अभी कुछ नहीं पता। शशांक, अरे भाई, 2 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, काट दिया शशांक। बेटा काटना आना चाहिए शशांक। बोलो शशांक क्लियर। क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। अब की बार एमटीएस एसएससी पार। देखो, एक संख्या 20% बढ़ाई गई, शशांक ध्यान देना, और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई गई। कुल वृद्धि का परसेंट क्या होगा? देखो, 20% का मतलब शशांक क्या बताया था? 1/5 बढ़ाई गई, दोबारा फिर 20% बढ़ाई गई, यानी कि 1/5 फिर बढ़ाई गई। पहले संख्या 5 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। पहले फिर संख्या 5 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। 25 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 36। संख्या हमारी 25 थी, 36 हो गई। 25 थी, 36 हो गई, कितने की वृद्धि हुई बेटा? ध्यान दो, 11 की। कितने पर? 25 पर। 25 पर 100 पर कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44% की वृद्धि हो गई। 44% की वृद्धि, बी ऑप्शन इज राइट। बोलो विजयगिरी, प्राची, शशांक, आकांक्षा तोमर। देखो कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पहले संख्या 20% बढ़ रही है, 20% 1/5। 5 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। फिर दोबारा 20% बढ़ रही है, 1/5। 5 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। 5 पंजे 25, 6 छिंग 36। 25 थी बेटा, 36 हो गई। 25 थी, 36 हो गई। कितने की वृद्धि हुई बेटा? 11 की। कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44। सभी बच्चे बोलो एक बार दिल से क्लियर। विजय, बेटा जहां बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है घटा दो बेटा, कोई रूल नहीं है। आकांक्षा, बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है घटा दो। रेशो पे ही काम करना है, रेशो पे ही काम करना है। हाँ, जो मैंने लिखाई थी वो याद करनी है। एलन जेम्स, आज सुबह भी नहीं आए आप बेटा? सुबह क्लास लेने आया करो। बेदुसी जहा क्लियर। चलो नेक्स्ट। नहीं बेटा, उसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है और, चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान देना। सभी बच्चे कर सकते हैं कि एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। सही है, ध्यान देना बेटा। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पारुल, पहले वर्ष इसका मूल्य 10% और दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है। ये घटता है, घट रहा है बेटा तीनों साल। 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? देखो बेटा, पहले साल कितना घटा? 10%, यानी कि 1/10 घट गया तो नीचे आ गया। दूसरे साल कितना घटा बेटा? 20%, यानी कि 1/5, ये घट गया। तीसरे साल बेटा 30%, 30% का मतलब बेटा 3/10, यहां भी बेटा घट गया। देखो अब, पहले साल 10 था, कितने से घट गया? 1 से, कितना रह गया? 9। फिर 5 था बेटा, कितने से घट गया? 1 से, कितना रह गया? 4। फिर 10 था, फिर बेटा कितने से घट गया? 3 से। ध्यान दो बेटा, 3 से कितना रह गया? 7। कितना रह गया? 7। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ कहीं कोई कट रहा है तो बेटा काट सकते हो। दोनों तरफ कहीं कोई कट रहा है तो काट सकते हो। कैसे?
ध्यान दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इनका मल्टीप्लाई, ये 250, ये 7 दूनी 14 नंबर 126। अब ये इसका मूल्य है मशीन का, ये कितना दिया 6250, ये 3 साल बाद घट गया, ये 3 साल बाद घट गया बेटा, और ये हमें किसके बराबर दिया है 6250। जीरो से जीरो, 25 से 625 कटेगा 25 पे, गुणा 25, यहाँ गुणा 25 कर दो बेटा, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 25 25 और 15 25 31, 3150, 3150, बिल्कुल सही ऋषभ। कुछ नहीं किया, देख लो मैंने अब। आकांक्षा सही है बेटा, विजयगिरी बोलो बेटा। पारुल 25 कैसे आया पारुल? देखो बेटा, जीरो से जीरो कट गया, 6250 को पारुल 250 से काटेंगे तो जीरो से जीरो, 25 से 25 पे कट गया, 25 आ गया बेटा। अब 126 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया पारुल, तो 3150 आ गया। बोलो पारुल क्लियर? देखो 6250 को 250 से काटा तो ये 25 पे कट गया, 126 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 3150। क्लियर? बोलो बेटा, सभी बोलो क्लियर। क्लियर? विदुषी बोलो बेटा क्लियर। थैंक यू बेटा विदुषी। शुभम, देखो शुभम दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, शुभम दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, अभी दोबारा रिपीट करते हैं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, तबीयत खराब है उसकी, तबीयत खराब है। हाँ बेटा विदुषी, देखो देखो शुभम, आप पूछ रहे थे पहले साल 10% घटती है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। 10 थी मशीन की कीमत, एक से घट गई बेटा 9। शुभम 5 थी बेटा, एक से घट गई 4। 10 थी बेटा, 3 से घट गई 7। 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, ये बेटा 5 पंजे 25, 250 आ गई मशीन की कीमत। और बेटा 3 साल के बाद 9 दूनी 18 सत्ते 126 रह गई 126। अब ये 250 यूनिट की वैल्यू हमें 6250 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 आ गई, 126 गुणा 25 कितना आ गया बेटा 3150। 3150। बोलो बेटा क्लियर? क्लियर शुभम? हाँ बेटा नेक्स्ट देखो, ध्यान दो बेटा। आकांक्षा, आकांक्षा ध्यान दो बेटा। बेटा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बुक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बुक लॉन्च करने वाले हैं, ई बुक हम अपनी खुद की, चिंता मत करिए बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। जब ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना बेटा, तो बड़ा टाइम लेता है। देखो किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3, ये परसेंटेज ध्यान रखनी है, बढ़ती है, यानी कि 1/6 बढ़ गई। ध्यान देना, दूसरे वर्ष 37 सही 2/3% घटती है। 37 सही 1/2%, क्या बताया था 3/8, घट रही है, घटा दो। तीसरे वर्ष 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% बढ़ती है, और ये मैंने आपको बताया था बेटा 4/7 बढ़ रही है बेटा, बढ़ रही है। अब ये पूछा है कि तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 16,500 है, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 16,500 है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? बेटा थोड़ा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बेटा मैं इसको, लो ठीक है, बस थोड़ी देर की बात है। देखो बेटा,
जनसंख्या हमारी 6 थी, कितनी थी 6, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 7। यहाँ बेटा हमारी जनसंख्या 8 थी, 3 से घट गई, कितनी रह गई 5। यहाँ जनसंख्या बेटा हमारी 7 थी, कितने से बढ़ गई 4 से, कितनी हो गई 11। ये हमारा देखो काट पीट कर दो, 7 से 7 कट गया, 6 अट्ठे 48 और ये 11 पंजे 55। ये बेटा वर्तमान जनसंख्या है, ये बेटा 3 साल बाद की जनसंख्या है, और 3 साल बाद की जनसंख्या दे रखी है हमें कितनी, 16,500। 65 यूनिट की वैल्यू 16,500 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 के बराबर, गुणा 300, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 14,400। 3 साल पहले शहर की जनसंख्या 14,400 होने चाहिए थी, 14,400। अब ये परसेंटेज हमें बहुत तंग कर देती है बेटा, यदि आपको ये परसेंटेज नहीं याद होंगी तो बेटा हमें ये बहुत तंग कर देती है परसेंटेज। और बहुत क्वेश्चन देखा होगा आपने इस तरह का, एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा। तीन सौ कैसे आया पारुल बेटा, 300 55 से काटा 3 पे कट गया, 55 से काटा 3 पे कट गया 2 जीरो। पारुल 55 से काटा 3 पे कट गया बेटा 2 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू 300, 48 यूनिट की वैल्यू 14,400। बोलो पारुल क्लियर। पारुल, शुभम, शुभम, पहली साल जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरी साल 37 से ही 1/2% घटती है, तीसरे साल 57 से ही 1/7% बढ़ती है। 6 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 7। 8 थी, 3 से घट गई, कितनी रह गई 5। 7 थी, 4 से बढ़ गई, कितनी हो गई 11। 7 से 7 कट गया, 6 अट्ठे 48, 11 पंजे 55। 55 यूनिट की वैल्यू 16,500 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 300, 48 यूनिट की वैल्यू 14,400। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदुषी क्लियर बेटा, विदुषी। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए। बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत पूछा जाता है। जब भी बेटा आप ये क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दो, जब भी बेटा आप ये क्वेश्चन करेंगे तो बेटा हमेशा वेन डायग्राम से करेंगे और आराम से करेंगे। 2 सब्जेक्ट पे ही क्वेश्चन आता है एसएससी में, या फिर जैसे हम बात करें किसी भी वनडे एग्जाम में, यूपी में आपने एसआई का फॉर्म भरा तो यूपीएसआई में भी आ जाता है। यूपी पीईटी आपने आपने भैया का फॉर्म भरा होगा, भरेंगे जरूर। यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भी भर देना सभी बच्चे। विदुषी, यूपी ट्रिपल एससी का भी बेटा फॉर्म भर देना। विजयगिरी, आकांक्षा, यदि आप यूपी के रहने वाले हैं सभी स्टूडेंट तो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म निकला हुआ है, वो भी जरूर भरना है आपको। देखो सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ आकांक्षा, उसमें 21 एज है, 21 साल से शुरू है। देखो ये दो, ये हमारी क्या है, हिंदी, और बेटा ये हमारा संस्कृत। ये हमारा हिंदी और ये संस्कृत। ठीक है, ध्यान देना बेटा, समझो इधर। देखो 60% छात्र हिंदी में, यानी ये पूरा गोला 60%, ये पूरा गोला 60। 45% छात्र संस्कृत में, ये पूरा गोला कितना हुआ 45। यदि उसमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों, 25% छात्र दोनों में, दोनों माना ये कॉमन रीजन, 25% छात्र दोनों में हमारे सफल हो गए, पास हो गए। तो दोनों विषयों में कितने छात्र सफल हुए, ये पास होने वाले सारे बच्चे, चाहे तो हिंदी में हो
चाहे संस्कृत में चाहे दोनों में हो। तो केवल हिंदी में पास कितने होंगे? हिंदी में कितने पास होते हैं? 60%। ये पूरा गोला 60% का है, 60 में से हमने 25 घटा दिए, तो केवल हिंदी में कितने पास हुए? 35%। केवल हिंदी में कितने पास हुए? 35%। अब 60% छात्र, ध्यान दो, 45% छात्र हमारे, ये पूरा गोला 45% संस्कृत का हो गया, पूरा गोला 45% संस्कृत का हो गया, और दोनों में कितने? 25% स्टूडेंट पास हुए। तो केवल संस्कृत में कितने पास हुए? 20%। ये पास होने वाले हैं। 33% केवल हिंदी में पास होते हैं, 20% केवल संस्कृत में पास होते हैं, 25% दोनों में पास होते हैं। तो 35 और 25, 60 और 20, 80। पासिंग परसेंटेज, पास परसेंटेज हमारे कितने हो गए? 80% बच्चे पास हो गए। तो फेल परसेंट पूछा है कि कितने बच्चे फेल हुए, तो 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो कितने? 20% बच्चे ऐसे हैं जो फेल होंगे, 20% बच्चे ऐसे हैं जो फेल होंगे। बोलो बेटा। पारोल, बेटा शशांक की सर्कल से समझना है, दोबारा समझ लो बेटा। शशांक, एलन जेम्स क्लियर, दोबारा बता देते हैं बेटा, ध्यान दो, समझो बेटा। 13 नंबर, शशांक प्लीज, 13 नंबर तो बेटा मैं करा दे चुका हूं बेटा, ध्यान दो। हिंदी में पास होने वाले 60% है, हिंदी में पास होने वाले बेटा 60% है, संस्कृत में पास होने वाले 45% है, पूरा गोला 45%। ध्यान देना, ये पूरा हिंदी में पास होने वाले हैं हमारे पास, हिंदी वाला गोला 60%, संस्कृत वाला गोला 45%, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं? 25%। तो हमने दोनों वाला भर दिया, पहले ये दोनों वाला भर दिया 25%। अब ये पूरा गोला हमारा, ये वाला गोला जो था, देख रहे हैं आप, ये वाला जो गोला था बेटा हमारा, ये वाला गोला, ये वाला गोला हमारा 60% का था। तो 60 में से ये 25 माइनस किया तो कितना बचा? 35। 35% केवल हिंदी में पास हुए, 35% केवल हिंदी में पास हुए शशांक। ध्यान दो बेटा, संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं? 45%। ये संस्कृत में पास होने वाले बेटा 45% हैं, ये हमारा 45% हुआ बेटा। 45 में से ये 25 है तो माइनस किया, कितना आ गया? 20%। 20%, 35 और 25 कितना हुआ बेटा? ये हुआ 60 और 20, 80। 80% बच्चे पास हो गए, ये सारे वो बच्चे पास होने वाले हैं। तो फेल होने वाले कितने हो गए? 100 माइनस 80, 20% बच्चे फेल हो गई बेटा, 20% बच्चे बेटा फेल हो गए। क्लियर? क्लियर शशांक बेटा, समझा दूंगा लास्ट में, चिंता मत कर, 13 नंबर क्लियर बेटा। शशांक बेटा लास्ट में समझा दूंगा, चिंता मत करिए। हाँ बेटा, हमें फेल वाले निकालने हैं। टोटल स्टूडेंट पारुल 100% होते हैं। हाँ बेटा, इसी टाइप के आते हैं आकांक्षा, बिल्कुल। टोटल होते हैं 100%, 100 में से 80% पास हो गए, तो कितने बचे बेटा? 20%। हो गया बेटा आकांक्षा? डन। अगला क्वेश्चन सेम है, बताना जरा, देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं, फेल होते हैं 10%। दोनों में जो दिया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि 144 छात्र प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कुल कितने प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी? ध्यान दो, अंग्रेजी, गणित, इंग्लिश, मैथ, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 10%। ध्यान देना बेटा, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 10%। ध्यान से समझना। अब हमें फेल वाले निकालने हैं। आकांक्षा ध्यान दो बेटा, पारुल, विदुषी, शशांक ध्यान दो बेटा, रोहित, गौतम, हमें फेल, जब 70% अंग्रेजी में पास होते हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने होंगे बताओ? 70% अंग्रेजी में क्या होते हैं? पास होते हैं, तो बताओ फेल कितने होंगे? 30%। बिल्कुल सही,
30%, 30 में से 10 ही आ गया बेटा, 30 में से 10 आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 20% केवल अंग्रेजी में फेल हुए, 20% केवल अंग्रेजी में फेल हुए। अब बेटा 80% छात्र गणित में पास होते हैं, 80% गणित में पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे बेटा, फेल कितने होंगे, 20%, 20 में से बेटा 10 ये हो गया, तो कितने बचे यहाँ 10%, ये फेल वाले छात्र हैं। 20 और 10, 30 और 10, 40% छात्र फेल हुए, 40% छात्र फेल हुए, तो पास कितने हुए, पास कितने हुए बेटा, पास हमारे 100 में से 40 माइनस कर दो, यानी कि 60% बच्चे पास हुए। ये कितने दिए हमें, 144, 144, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 144/60, और टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%, 144/60 गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 अट्ठे 3 चौक 12, 3 चौक 12, ध्यान देना, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240, 240 स्टूडेंट हैं टोटल, 240। विजयगिरी बोलो बेटा। देखो बेटा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो एक तो तुम आंसर नहीं देते हो, सबसे पहली बात तो आप कमेंट नहीं करते हो। जो मैं पूछता हूँ गलत सही कुछ तो बताया करो बेटा, जो मैं पूछता हूँ गलत या सही कुछ तो बताया करो। देखो दोबारा समझो, 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 80% छात्र गणित में पास होते हैं, 10% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं, असफल का मतलब फेल। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, 140 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं हमारे, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या होगी। 70% छात्र हमारे अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो कितने परसेंट फेल होंगे ये बताइए, बच्चे कमेंट करेंगे। 70% छात्र हमारे अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे ये बताइए, जो जिन बच्चों ने पूछा है। दोबारा, पारुल ने पूछा है, शुभम ने पूछा है, 30%, 30%। देखो न तो शुभम जवाब दे रहा है, नहीं बेटा टोटल नहीं, 44। अच्छा हाँ, देखो बेटा ये शुभम और ये पारुल, बेटा टोटल बच्चे 100% होते हैं। शुभम, टोटल बच्चे 100 होते हैं, 100 में से 70% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए शुभम, 100 में से 70% बच्चे पास हो गए अंग्रेजी में, तो फेल कितने हुए, टोटल परसेंटेज 100 की होती है 30, 30। अब 30 में से 10% बच्चे यहाँ, 30 में से 10% बच्चे, ध्यान दो बेटा, 30 में से 10% बच्चे यहाँ हमारे फेल हुए, तो अब बाकी कितने बच्चे, यहाँ 20% बचे, कितने बचे शशांक बेटा, 20%। अब 20 लिख दिया। मैथ में कितने बच्चे, मैथ में कितने बच्चे पास हुए, 80%, तो फेल कितने होंगे बताओ। मैथ में 80% बच्चे पास हुए, फेल कितने होंगे, 20%, 20 में से 10 यहाँ फेल हो गए, तो 10 यहाँ मैथ में फेल हुए। अब टोटल फेल वाले बच्चे निकालो, 20 और 10 30 और 10 40, 40% बच्चे हमारे फेल हो गए, तो पास वाले कितने हुए, 100 माइनस 40, यानी कि 60%। ये 60% बच्चे हमारे क्या हुए, पास हुए। और ये 60% किसके बराबर है बेटा, 144 के बराबर। 60% की वैल्यू 144 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू बेटा 144/60, टोटल बच्चे होते हैं 100%, 144/60 गुणा 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 गुणा 5, 240, 240। बोलो बेटा क्लियर, शुभम क्लियर, क्लियर एंड डन। नहीं बेटा अलग अलग फेल वाले निकाले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो छात्रों के एक समूह में, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, अंग्रेजी, और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ध्यान देना बेटा, देखो अंग्रेजी और हिंदी,
अंग्रेजी और हिंदी, ये इंग्लिश, ये हिंदी। पहली बात, 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। 27% मैंने भर दिया गोला। अब 70% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने परसेंट ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते बताइए? 30%। बिल्कुल सही जवाब। यानी कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो कितने परसेंट? सभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे भाई, सभी बच्चे जवाब नहीं दे रहे। तो कितने परसेंट बच्चे बच्चे जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते बताइए? 30%। बिल्कुल सही भाई। 70% बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोल सकते? 30%। बिल्कुल सही। अब 30 में से बेटा ये 27% है, तो कितना बचा? 3% न बोलने वाले। सही है, 27 और 3 30। अब 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 65 में से 27% ये रहे। 65, देखो 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने हिंदी नहीं बोल सकते बताइए? 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो कितने नहीं बोल सकते बताइए बेटा? 35%। बिल्कुल सही, 100 में से घटा दिया 35%। तो 35 में से 27 ये हो गए, तो ये कितने बचे? 8%। 8%। अब यहाँ पे न बोलने वाले हैं 27 और 3 30 और 8 38। 38% हो गए न बोलने वाले। तो बोलने वाले कितने बचे? 100 माइनस 38 बराबर 62%। 62%। बिल्कुल अपूर्व शर्मा, अपूर्वा शर्मा बिल्कुल सही। ऋषभ भारती बिल्कुल सही। विजयगिरी बिल्कुल सही बेटा। तो बात समझ में आ गई नहीं आई? बिल्कुल क्लियर। विदुषी, क्लियर। 30 को 100 से डिवाइड नहीं करेंगे बेटा। जब हमें परसेंटेज में पूछा है आंसर, इसलिए हम परसेंट में रखेंगे। पारुल, पारुल हमें परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो इसको हम परसेंटेज में ही रखेंगे बेटा। पहले वाले में भी 100 से माइनस किया था बेटा, पहले वाले में भी 100 से माइनस किया था। अगला क्वेश्चन। पारुल देखो, 70% बच्चे क्या हुए हमारे? अंग्रेजी बोलते हैं। तो 30% हमारे अंग्रेजी नहीं बोलते। तो 27 और 3 30, 30 में से घटाया 27, 30 माइनस 27, तो ये 3 बचेगा पारुल। ऐसे ही 65% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो 100 माइनस 65, 35% ऐसे हो गए जो हमारे हिंदी नहीं बोलते। 35% ऐसे हो गए जो हिंदी नहीं बोलते। 35 माइनस 27 8% आ गया। 35 माइनस 27 8% आ गया। चलो मैं देखूंगा, जो शशांक देखूंगा बेटा मैं। चलो नेक्स्ट। चलो मैं भेजता हूँ लिंक बेटा, कल भेजता हूँ पक्का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया है। आप तो यूपी में रहने वाले हो, या तो बच्चा बायोलॉजी लेता है या बच्चा मैथ लेता है। अब ये बात जरूर है कि कोई ना कोई बच्चा कम से कम दोनों में से एक जरूर लेता है, साइंस वाला, चाहे तो बायोलॉजी ले चाहे गणित ले। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। ध्यान देना, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। तो छात्रों की कुल संख्या देखो, 72%। 40 छात्र ऐसे दोनों कॉमन है। 72% बायोलॉजी वाले हो गए। 44% कितने हो गए बेटा? मैथ वाले। 4 और 2 6, 7 और 4 116% हो गए बेटा। अब कितने परसेंट ऊपर गए? 16। भाई टोटल परसेंटेज 100 की होती है, 100 की होती है, तो 16% बच्चे हो गए जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों ली होगी।
जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों ली होगी बेटा, और ये कितने दिए हैं 40। 1% की वैल्यू 40/16 बेटा। 100% की वैल्यू निकालनी है। टोटल स्टूडेंट पूछे हैं 40/16 गुणा 100। 4 से कट गया 25, 4 से कट गया 4, 4 से कट गया 10, 25 धाम 250, 250 छात्र हैं बेटा टोटल। बेटा इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ आकांक्षा बोलो बेटा, 100 कैसे आया? आकांक्षा ध्यान दो, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, दोबारा बताएंगे शुभम, नो प्रॉब्लम। 100 कैसे आया? देखो बेटा, टोटल परसेंटेज कितने की होती है सबसे पहले बताइए आकांक्षा, टोटल परसेंटेज कितनी होती है बेटा, बताइए। पारुल बताओ बेटा। शुभम टोटल परसेंटेज कितने की होती है? 100 की। बात सही, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 100 टोटल परसेंटेज ऋषभ ने बता दिया 100 की होती है, बिल्कुल सही बात, 100 की होती है। आकांक्षा तोमर ने भी बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा ध्यान दो, 72% छात्र जीव विज्ञान ले रहे हैं और 44% छात्र क्या ले रहे हैं बेटा, हमारी मैथ ले रहे हैं, और ये बायोलॉजी ले रहे हैं। कितने बच्चे हो गए बेटा? 116%। कितने बच्चे हो गए बेटा? 116। अब टोटल परसेंट तो 100 की होती है आकांक्षा, टोटल परसेंट तो बेटा 100 की होती है। तो हमने बेटा 100 माइनस किया, तो जो 16% बच्चे हैं ना दोनों में कॉमन है, 16% बच्चे बेटा दोनों में कॉमन है, बिल्कुल आकांक्षा। अब 16% कॉमन हो गए बेटा, तो 40 बच्चे दिए हैं हमें दोनों लेने वाले, मैथ और बायोलॉजी दोनों ने लेने वाले 40 बच्चे दिए हैं। 16% की वैल्यू 40 के बराबर, 1% की वैल्यू 40/16 के बराबर, 100% की वैल्यू 40/16 गुणा 100। क्लियर शुभम? आकांक्षा बना सकते हैं वेन डायग्राम, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? देखो इसमें आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है लो बता देते हैं। ये बायोलॉजी, ये मैथ कितना है? 16%, दोनों वाला हो गया 16। बायोलॉजी 72, 72 माइनस 16 56, 56। मैथ कितने हैं? 44%, 44 माइनस 16 28%। सबको जोड़ोगे तो देखो 16% ही आ गया, दोनों सबको जोड़ोगे ना बेटा तो 116 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100% बन गया। तो 100% बन गया तो 16 वाले तो कॉमन है, और कॉमन वाले कितने हैं? 40। टोटली 100% बन गया, देख लो। 8 6 और 6 12 और 8 20, 5 6 6 और 2 8 और 2 10, टोटल 100% बन गया आकांक्षा। क्लियर आकांक्षा? थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू, खुश रहो बेटा। बेदुसी क्लियर? पारुल हाँ, विजयगिरी क्लियर। जो क्लियर, जो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हों, अब यहाँ पे दोनों वाला दे दिया हमें, कॉमन वाला दे दिया, तो कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे लेकिन दोनों में नहीं? कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे दोनों में नहीं, ये निकालना है। देखो बेटा, एक परीक्षा दूसरी परीक्षा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ध्यान दो। 35% ये पूरा गोला, 42% ये पूरा गोला, 15% ये, तो बेटा ये कितना बचा? 20। यानी कि 35% इस वाले गोले में पास हुए हैं, 35 माइनस 15 20 आ गया। 42% दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, दूसरे विषय में पास हुए हैं, तो 42 माइनस 15 कितना आ गया? 27।
केवल एक विषय में पास होने वाले, तो केवल एक विषय में, यहाँ फर्स्ट में केवल 20%, सेकंड में केवल 27%। पहले विषय में पास होने वाले 20, केवल 20, केवल दूसरे विषय में पास होने वाले 27। तो बेटा ध्यान दो, दोनों में पास होने वाले नहीं, केवल एक में 20 और 27 47। टोटल बच्चे कितने थे? 2500। 2500 का 47%। केवल एक विषय में पास होने वाले, दोनों में नहीं। कैंसिल। 25 सत्ते 175, 1175। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? 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 शुभम बेटा 100 में से माइनस कीजिए, यहाँ भी फेल वाले हैं, देखो यहाँ भी फेल वाले, यहाँ भी फेल वाले और यहाँ भी फेल वाले, इसीलिए कोई दो में होते तो 100 में से माइनस कर देते बेटा। शुभम देख लो ना, पहले विषय में 35% फेल हो रहे हैं, दूसरे में 42, दोनों में कितने 15 फेल हो रहे हैं। तो पहले हमने दोनों वाला भरना है सर्कल, दोनों वाला भरना है बेटा। कम से कम एक विषय वाला होता तो उसको 100 से माइनस करते। अब यहाँ पे तो कोई पास वाला नहीं, सब फेल वाले हैं, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। यदि ये पास वाला होता तो माइनस करता 100 से दोनों को। नेक्स्ट देखो, ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, ध्यान देना बेटा, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या है? देखो बेटा, एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए, ऐसे ही करना है बेटा, बाकी बहुत लेंथी क्वेश्चन है। 30 अंक से ये फेल हो गया, -30, यानी इसके 30 नंबर कम आए। ध्यान देना बेटा, दूसरे को 32% नंबर मिले और पासिंग मार्क्स से इसके 42 नंबर ज्यादा आए, 42 ज्यादा आए। इन दोनों में इसमें से सु घटाओ, कितने का अंतर आया? 12% का। यहाँ पे इसमें से सु घटाओ, 42 माइनस -30, 42 प्लस 30 यानी कि 72। यहाँ पर कितने अंकों का अंतर आया? 72। किसमें से को घटाया? 12% की वैल्यू 72 अंक के बराबर है बेटा। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हुई? 6 अंक के बराबर। यानी कि 6 अंक में बेटा 1% बना। ध्यान देना सभी बच्चे, 6 अंक में 1% बना। बात सही है? तो यहाँ कितने नंबर से फेल हो रहा है? 30 नंबर से। 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो 30 नंबर में कितना परसेंट बनेगा? जब 6 अंक में 1% बनता है तो 30 अंक में कितने परसेंट अंक बनेगा? 30 अंक में बेटा 5% बनेगा। 30 में 5%, यानी कि वो 5% से फेल हुआ था और पहले उसके कितने आ रहे थे? 20%, और 5% से फेल हो गया, तो पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 20 और 5 25%। आंसर बिल्कुल सही रे साहब। हाँ बोला कांझा। विदुषी क्लियर बेटा? दोबारा बता देते हैं बेटा। शुभम ध्यान दो। हाँ जो 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 कुछ नहीं है, जो जो देखो, जो जो पासिंग परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। यहाँ पे 20% अंक लेके आया और कितने अंक से बेटा फेल हो गया? 30 अंक से फेल हो गया। दूसरा बच्चा 32% अंक लेके आ रहा है और 42 अंक ज्यादा लेके आया। इसमें से उसको घटाया, परसेंटेज में कितने का अंतर है? 12% का। अंकों में कितने का अंतर है? 42 माइनस -30, 42 और 30 कितना हो गया बेटा? 72। 12% की वैल्यू 72 अंक के बराबर है, तो 1% की वैल्यू बेटा 6 अंक के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू बेटा 6 अंक के बराबर हो गई। तो देखो 6 अंक में 1% बनता है, 6 अंक में 1% बनता है जो तो 30 अंक में
30 अंक में कितने परसेंट बनेगा? जो 5% बनेगा। इसका मतलब जो यहाँ 5% से फेल हुआ था, यहाँ पे बच्चा 5% से फेल हुआ था और कितने नंबर लाया था? 20% लाया था। 5% और ले आता तो पास हो जाता, इसका मतलब 25%। कट तो कर दिया बेटा, कट तो कर दिया। लो 6 पंजे 30, यही तो, तभी तो 5% आया है, तभी तो मैंने 5% लिखा है। जो बेटा दूसरा तरीका तो है लेकिन लेंदी है, ये तो हम बिल्कुल डायरेक्ट कर देते हैं, समझा देते हैं दूसरा तरीका, नो प्रॉब्लम। विजयगिरी कराऊं बेटा? ऋषभ करें नो। नेक्स्ट बता दो सर। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये इजी वाला है। विजयगिरी, आकांक्षा क्लियर? क्लियर। अब सही है। जो यार एक बच्चा 20% नंबर लेके आ रहा है, जो एक बच्चा 20% नंबर लेके आ रहा है और 30 अंक से फेल हो गया, यहाँ पे 32% लेके आ रहा है, 42 अंक से पास हो गया। जो कितने का डिफरेंस है? 12% का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? जो 42 माइनस माइनस प्लस 30, 72 नंबर का। 1% की वैल्यू कितनी आई? 12 से काटूंगा, 12×72, 12×72, 6 नंबर में 1% बना तो 30 नंबर में 5%। 5% से फेल हो गया, 20 और 5 25%। पासिंग परसेंटेज पूछा है। जो क्लियर? देखो अगला, एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंक से असफल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए, 6 अंक अधिक पास हो गया। अधिकतम अंक पूछे, अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100% होते हैं। अधिकतम अंक कितने होते हैं बेटा? 100% होते हैं। परसेंटेज में कितने का अंतर है? 10 का। अंकों में कितने का अंतर है? 6 माइनस माइनस 6, जो 6 और 6 12 हो गया। जो 12, 10% की वैल्यू 12 अंक के बराबर है। और मैक्सिमम अंक कितने बताए थे? 100%। 10 से गुणा कर देंगे 100%, 10 से गुणा कर देंगे 120। आंसर, आंसर 120 है। इजी मेथड नहीं है बिल्कुल। आकांक्षा, विदुषी, बोलो बेटा। विजयगिरी, पारोल, शुभम, जोजो, देखो कितने परसेंट का अंतर? 10% का। यहाँ कितने का अंतर? 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6 12 हो गया। 10% की वैल्यू 12 अंक के बराबर। 10 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100% अंक होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम अंक होते हैं 100%। तो बेटा 12 धाम 120, 100% की वैल्यू 120 नंबर आ गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त हुए। ध्यान देना, पूछा क्या है? और 5 अंकों से फेल हो गया। जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंक से पास हो गया। तो उत्तीर्ण अंक कितने अंक होने चाहिए पास होने के लिए? निकालना है। तो 30% अंक प्राप्त किए, 5 अंक से फेल हो गया। जबकि दूसरे ने 40% और ये 10 अंक से अधिक लाया। कितने का? 10%। किसकी वैल्यू? 10 और 5 15, जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 15। अब यहाँ पे ध्यान दो, 30% अंक लाया और 5 अंक से फेल हो गया। तो 30% की वैल्यू निकाल दो। कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 45। 30% कितना हुआ? 45। और 5 अंक से फेल हुआ था, 5 और जोड़ दो। तो पासिंग नंबर कितने आने चाहिए? 50। आंसर। देखो 10% का अंतर है, किसके बराबर? 15 के। 30% अंक लेके आया था, 10 तिया 30, 15 तिया 45। 30% अंक कितने हुए? 45। कितने अंक से फेल हुआ था? 5 से। 5 और जोड़ दो बेटा 50, 5 और जोड़ दो 50।
पासिंग मार्क्स बेटा 50 हो गई। गजब सर गजब। 4 ऑप्शन है, 50, 70, 100, 150। हाँ आकांक्षा, विदाउट पेन ही हो गया ऋषभ, बिल्कुल सही। 1 बजे भी आना सभी बच्चे आज। विदुषी सुबह भी आया करो, दोपहर में आया करो, आपको एग्जाम पास करना है, इंस्पेक्टर बनना है। विदुषी आपकी तरह ही मेरी एक स्टूडेंट है, नीलू, नीलू कुमारी। इस बार उसने, उसकी 2018 वाले में उसकी मेरे ख्याल में 4th रैंक है ऑल ओवर इंडिया, 4th रैंक होल्डर है ऑल ओवर इंडिया सीजीएल में। सीजीएल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, वहां की रहने वाली है बेटा, बिल्कुल आपकी तरह ही थी वो। आकांक्षा आपकी तरह ही थी वो, बिल्कुल बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? बेटा मुझे एक बात बताइए, हम बचत कैसे निकालते हैं? हाँ आपकी तरह ही है विजय, विजय, लेकिन वो, हाँ बिल्कुल लड़का है आपकी तरह, क्यों नहीं है? लड़का है बेटा, पुष्पेंद्र नाम का लड़का है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से है, पुष्पेंद्र। और उसने लास्ट टाइम हर एग्जाम पास किया है, एलन जेम्स, हर एग्जाम पास किया है और अच्छी रैंक पे किया है। 2018 मेंस में भी बेटा वो सीजीएल में। और एक लड़का है सौरभ, यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट का सौरभ, इंटरव्यू दे रखा है सफलता टॉक पे, देखना आप उनके इंटरव्यू। नीलू का भी है, पुष्पेंद्र का भी है, सौरभ का भी है, आपकी तरह ही है सब बेटा, क्यों टेंशन लेते हो? विजयगिरी, मन के हारे हार है बेटा, मन के जीते जीत आप मुझे सुंदर हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपका भी सिलेक्शन होगा बेटा एक दिन, शुभम कह रहे हैं। देखो हम बेटा सेविंग कैसे निकालते हैं बताइए, बचत कैसे निकालते हैं? बचत कैसे निकालेंगे बताइए? इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बेटा हमें सेविंग मिलेगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, नहीं बेटा आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू खत्म कर दिया है। बिल्कुल हम होंगे कामयाब विजयगिरी। देखो बेटा हम 1,000 रुपए कमाते हैं मान लो, और हम 700 रुपए खर्च करते हैं, तो कितने रुपए बचाएंगे? हाँ आपका भी इंटरव्यू होगा बेटा, सफलता पर चिंता मत करिए आकांक्षा। 1,000 रुपए कमाते हैं, 700 रुपए खर्च करते हैं, कितने बचाएंगे बताइए? 300 रुपए। कैसे निकाला? कैसे निकाला? इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर माइनस किया तो मुझे सेविंग मिली, बचत मिली। अब बचत निकालने का एक ही तरीका है, हिंदुस्तान में कोई दूसरा तरीका नहीं है बेटा, ध्यान रखना कि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग मिलेगी हमेशा ही। एलन जेम्स, सेविंग मिलेगी, ध्यान दो। अब मैंने कहा इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, बचत, यानी कि हम 100 रुपए कमाते हैं, 60% खर्च कर रहे हैं, 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने बचा रहे हैं? 40। 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, कितने बचा रहे हैं? 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, 100 का 15% कितना होता है? 15। 15 बढ़ गई, कितनी हो गई? 115। ध्यान देना बेटा, 115। 60 का, उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए, उसका खर्च भी 15%, यानी कि 60 का 15%, 15/100, 20 पंजे 100, 20 × 60, 5 × 15, 3 × 9, खर्चा इसका 9 बढ़ गया, कितना हो गया? 69। अब 115 कमाता है, 69 खर्च करता है, 115 कमाता है, 69 खर्च करता है, कितने बचाता है? 46। 15 में से 9 गए 6, 10 में से 6 गए 4। अब इसकी सेविंग कितनी बढ़ गई? पहले ये 40 रुपए बचा रहा था, अब ये 46 रुपए बचा रहा है, कितनी कितनी सेविंग बढ़ गई? 6। 6, पहले 40, अब 46, 6, कितने पर? 40 पर। 100 पर कितना? 100 पर कितना? 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 तिया 6, 3 पंजे 15।
15% बेटा इसकी सेविंग बढ़ गई, 15% इसकी सेविंग बढ़ गई। अब मैं इसको शॉर्टकट में भी बताऊंगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का। देखना, इसका ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और यदि आप अगली क्लास ज्वाइन करेंगे 1 बजे वाली, तो आपको आज ही पता लग जाएगा, आज ही पता लग जाएगा, चिंता मत करिए। देखो ध्यान दो, समझो मेरी बात। इनकम कितनी बढ़ी? 15%। खर्चा कितना बढ़ा? 15%। तो सेविंग कितनी बढ़ी? 15%। जितनी इनकम बढ़ती है उतना ही यदि खर्चा बढ़ता है तो सेविंग भी उतनी ही बढ़ती है। जितनी इनकम घटती है उतना ही खर्चा घटता है, तो सेविंग उतनी ही घटती है, सेविंग उतनी ही घटती है। ध्यान देना बेटा। एक मिनट।